हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म पे हमने आपको पढ़ाया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने आपको जो है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड कंप्लीट करा दी थी। आज समझते हैं अग्नाशय ग्रंथि, इसके बाद थाइमस ग्रंथि और गोनैड, ये तीन आज कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में रह जाएगी एड्रिनल, तो उसको भी कंप्लीट करा देते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि देख लीजिए। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय ग्रंथि जैसे कि आपने डाइजेशन का डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, डाइजेशन का डायग्राम पढ़ा होगा। ये अमाशय होता है, ये लीवर होता है, ठीक है, और ये जो है आपकी ग्रहणी और इसी से जुड़ी हुई क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि। और ये होती है आपकी क्या? बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत है, और इसी के अंदर क्या होती है? छोटी आंत। क्या होती है? ये मलाशय होता है, ये गुदा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। तो अग्नाशय बेटा कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अग्नाशय जो होती है बेटा उदर भाग में पाई जाती है। उदर भाग समझते हो? ठीक है, जैसे ये कोई बच्चा बना हुआ है, ठीक है, और ये इसका जो है वक्ष भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? वक्ष। और ये कौन सा भाग होता है? उदर। बात समझ में आ गई? ये वक्ष भाग होता है और ये उदर। जहाँ से बेल्ट बांधते हो तो उधर ही होता है, यहाँ तक सीने तक पार्ट जो होता है वक्ष भाग। अग्नाशय ग्रंथि की अगर बात करें तो ये उदर भाग में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है पत्ती के समान संरचना होती है। कैसी होती है? पत्ती के समान संरचना होती है अग्नाशय ग्रंथि। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लंबाई 18 सेंटीमीटर। कितनी? 18। चौड़ाई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उदर भाग में पाई जाती है, पत्ती के समान और गहरे भूरे रंग की होती है। कैसे होती है? भूरे रंग की होती है। लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद इसका वजन जो होता है वो कितना होता है? 90 ग्राम। कितना होता है? 90 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अग्नाशय ग्रंथि का वजन कितना होता है? 90 ग्राम। ये एग्जाम में 100% श्योर है। एक क्वेश्चन जो है आपका हृदय से और एक क्वेश्चन आपका अग्नाशय से। ये समझ लो 7 सेट में 5 सेट में रखा हुआ है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, इसको स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, याद रखना। अग्नाशय ग्रंथि जो है, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हो। क्यों? क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का गुण पाया जाता है। अंतःस्रावी और अंतःस्रावी एंड बहिःस्रावी दोनों का गुण पाया जाता है बेटा, ठीक है। इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी में क्या होता है? हमने आपको बताया था, अंतःस्रावी की ग्रंथियां वे होती है जो हार्मोन्स का स्राव करती है। बहिःस्रावी क्या होती है? जैसे एंजाइम हो गए, अन्य पदार्थ हो गए, उनका श्रावण करना ही क्या कहलाता है? जिन नलियों से होके जाता है वो बहिःस्रावी होती है। बात समझ में आ गई? तो इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। जैसे उदर भाग में पाई जाती है, पत्ती के समान संरचना होती है, भूरे रंग की होती है, लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, वजन कितना होता है? 90 ग्राम होता है, ठीक। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय में छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये अग्नाशय ग्रंथि है, छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन सब इसे हम लैंगर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगर कोशिकाएं बेटा जो होती हैं वो अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अल्फा, बीटा और लैंगर कोशिकाएं होती है, ठीक है। और ये लैंगर कोशिकाएं जो होती है निम्नलिखित पार्ट से मिलकर बनी होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। यहाँ लिख दे रहे हैं अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिकाएं जो होती है कौन सा हार्मोन स्राव करती है? जैसे स्वप्ने में ग्लूकैगॉन और ये इंसुलिन कौन सा हार्मोन स्राव करती है? यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और ये क्या साबित करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, ठीक। और डेल्टा जो होता है सोमैटोट्रोपिन का। किसका? सोमैटोट्रोपिन। याद रखना। ग्लूकेगॉन क्या करता है? जब हमने आपको बताया था, बहुत ध्यान से बात समझना, ये बातें आपको लिखनी होती है, 2 नंबर में आएगा तो लिखा भी जाएगा आपको। तो अल्फा कोशिकाएं क्या होती है? जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा कहाँ पे? रुधिर में। जो काम हो रहा है रुधिर के अंदर हो रहा है, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन यकृत के पास ग्लूकोज का मतलब यकृत के पास ग्लाइकोजन से, किससे? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। किसका? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से क्या बनाता है? कौन बनाता है? ग्लूकेगॉन जो होता है ग्लाइकोजन से क्या बनाता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन। बात समझ में आ गई? और जब ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाता है तो फिर ग्लूकोज फिर से आ जाता है रुधिर में, तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। समझ लो, जब भी रुधिर में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन यकृत में संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करता है और फिर से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमने आपको बताया था, ये जब एक्स्ट्रा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है रुधिर में, कितना एक्स्ट्रा मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित करता है। कौन?
इंसुलिन। यदि इंसुलिन स्रावित नहीं होता है तो कौन सा मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा मधुमेह रोग। मधुमेह रोग में हमने आपको कौन सा बताया था, डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज, दो बताए थे ना, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इससे कौन सा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, याद रखना, ठीक है। और डेल्टा कोशिकाएं जो होती है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करती है, जो क्या करता है, हमारी ग्रोथ में मदद करता है, जो शरीर की लंबाई में क्या करता है, मदद करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको जितनी हमने बताई इसको लिखना भी है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको लास्ट पे समझा ही चुके थे। अब समझते हैं गोनैड्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड समझते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। ये आपकी क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। अब समझते हैं गोनैड्स ग्लैंड, ठीक। इधर हम समझा देते हैं गोनैड ग्लैंड। गोनैड का मतलब समझते हो, जनन ग्रंथि। कौन सी, जनन ग्रंथि में। अब हम जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, गोनैड्स ग्लैंड, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में आती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो ये भी हार्मोन स्राव करती है। तो एक होती है मेल और एक होती है फीमेल। एक होती है मेल वाली और एक होती है फीमेल वाली, ठीक है। मेल जो होती है, मेल में लीडिंग कोशिकाओं से, किससे, लीडिंग कोशिकाओं से मेल से दो हार्मोन निकलते हैं। एक होते हैं टेस्टोस्टेरोन, पढ़ा होगा उस दिन, पढ़ाया था ना, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। कौन सा होता है, एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये लीडिंग, ये बोल सकते हैं कि दोनों हार्मोन्स होते हैं वो लीडिंग सेल से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, लीडिंग सेल। बेटा ये टेस्टिस की लीडिंग सेल से निकलते हैं। टेस्टिस आपको पता है, कितने लोगों को पता है टेस्टिस, जिन्होंने इनसे पढ़ा होगा उनको पता होगा टेस्टिस क्या होता है, और जिन्होंने जो क्लास एब्सेंट कर गए होंगे उनको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग है यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, और उसमें जो सर्च कीजिए सोनी शर्मा और टॉपिक डाल दीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको उसमें अब समझ में आ जाएगा कि टेस्टिस क्या है, ठीक है। टेस्टिस के बारे में बता चुके थे। तो अगर आपको नहीं पता है तो जो मेल होता है ना, मेल का एक जो भाग होता है टेस्टिस, इस तरीके से डायग्राम भी बनवाया था हमने, इस तरीके से अगर याद हो तो इधर ये जो होती है टेस्टिस होती है, ठीक है। ये दोनों तरफ पाई जाती है मेल में, जनन अंग होते हैं मेल में, ठीक है। तो ये टेस्टिस होती है, एक जोड़ी पाई जाती है प्रत्येक ह्यूमन बींग्स में। इसी को वृषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण। तो वृषण के अंदर लीडिंग कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है, लीडिंग कोशिका। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, लीडिंग कोशिकाओं से। तो मेल में जो वृषण होता है, वृषण का मतलब टेस्टिस है, वही बात है, ठीक है। वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, कौन सी, किसकी लीडिंग सेल से, ये कहाँ पाई जा रही है, टेस्टिस में या फिर तो वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन नामक हार्मोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उस दिन बताया था, कोई बताएगा। टेस्टोस्टेरोन हमने बताया था कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, किसको, द्वितीयक लैंगिक लक्षण बताया था ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, निर्धारण करता है। लक्षणों का क्या करता है, निर्धारण, लिंक नहीं है इसमें, निर्धारण करता है। क्या करता है, निर्धारण करता है। और एंडोस्टेरोन क्या होता है, तो ये क्या करता है, टेस्टिस के अंदर, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। ये बेटा क्या करता है, टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म का निर्माण करता है। टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण करता है, स्पर्म का। स्पर्म का मतलब शुक्राणुओं का निर्माण, किसका करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। कौन, एंडोस्टेरोन। बात समझ में आ गई। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपने हमसे पढ़ा होगा अच्छे से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपको पूरा टेस्टिस बताया है, शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं, ठीक है, शुक्राशय क्या होता है, मूत्र मार्ग क्या होता है, पेनिस क्या होता है, उसमें हमने एक एक चीज़ें, प्रॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सब बताया है, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं आए थे तब तो उनको कम समझ में आएगा, जो अभी हाल ही में बच्चे जो आए हैं उनको कम समझ में आएगी चीज़ें, ठीक। तो ये याद रखना कि गोनैड्स ग्लैंड जो 2 टाइप्स की होती है, मेल और फीमेल। और मेल में क्या होती है, टेस्टिस से, टेस्टिस की लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंडोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है, ये टेस्टिस के या वृषण के लीडिंग सेल से स्रावित होता है। कौन सी सेल, लीडिंग सेल से। और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारण में सहायता करता है। और ये एंडोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं को बनने में मदद करता है। अब आ जाओ फीमेल का। तो फीमेल का यहाँ नहीं दिख रहा तो हम इधर बना देना फीमेल का, ठीक है, समझ लेना फीमेल का। तो फीमेल में बेटा क्या होता है, फीमेल में 2 चीज़ें होती हैं बेटा। एक याद होता है, अगर पता हो आपको, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल। दूसरा होता है कार्पस ल्यूटियम। क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम। ये चीज़ें आपको कम समझ में आएगी, ये बताते हैं क्या होता है। जैसे हमने आपको फीमेल में पढ़ाया था रिप्रोडक्टिव, अगर आपको याद हो, फीमेल में आपको जो ये इस तरीके का डायग्राम पढ़ाया होगा, ठीक है,
ये ओवरी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? ओवरी। अगर याद हो इसको ओविडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? ओविडक्ट। इसको क्या कहते हैं? यूटेरस। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो बेटा ये जो ओवरी होती है इसी को अंडाशय बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? अंडाशय। बेटा ये अंडाशय का डायग्राम अगर खोल के देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये अंडाशय। इसी से ही अंडा बनता है और अंडा बनकर जो होता है वो कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में जाता है, ओविडक्ट में जाता है, ओविडक्ट में, और यहाँ से स्पर्म प्रवेश करते हैं तो यही अंडा जो होता है फर्टिलाइज होता है और फिर जो होता है एग का निर्माण हो जाता है, ठीक, फर्टिलाइज एग बनता है। तो ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी है। इसको अगर हम खोल के देखें तो इस तरीके से क्या देखेंगे कि इसकी दीवार जो होती है ना, इस दीवार से इसमें लगातार विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप जो होते हैं छोटे छोटे अंडे बनते हैं, और ये छोटे छोटे अंडों में एक अंडा जो होता है वो मैच्योर होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? फॉलिकल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल। अब वो जब अंडा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। मतलब जो फॉलिकल होता है ना, अंडा होता है ना, बनकर तैयार हो रहा होता है तो उसे फॉलिकल कहते हैं। अंडे को क्या कहते हैं? फॉलिकल। बात समझ में आई? और जब अंडा जो होता है ये बनकर तैयार हो रहा होता है और इससे बीच में जो एग होता है ना, ये एग, ये इसके बीच में सेकेंडरी ओसाइड होती है, ये जब निकल जाती है 14वें दिन जो होती है, ये एग से निकल कर यहाँ पर आ जाता है, 14 दिन के अंदर अंडा बनकर जो है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो जब बनकर आ जाता है तो इसकी जो आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर, ये जो बचता है खाली, अंडा तो निकल गया, इसके अंदर अंडा होता है, समझ रहे हो, और वो निकल जाता है तो ये खाली जो रैपर बचता है ना, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस। तो ये कार्पस ल्यूटियम है, बात समझ रहे हो। इससे भी हार्मोन्स निकलते हैं और इसके जो एग है ना, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, इससे भी हार्मोन निकलते हैं, समझ पाए? तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर ये 12th वगैरह में बहुत डिटेल्स में है। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल समझ गए इसका मतलब क्या है? एग। नहीं समझ पाया? समझ गया ना। तो ग्रेफियन फॉलिकल से जो है आपका हार्मोन्स निकलता है बेटा, एस्ट्रोजन। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है। और इससे निकलता है कार्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। और एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन। क्या निकलता है? बेटा 3 हार्मोन बहुत दिमाग से खोल के पढ़ना, बिल्कुल दिमाग की बत्तियां जला लेना। जरा से भी इसमें दिख रहा है दिमाग की बत्तियां अगर जरा सी गई तो काम खत्म। फीमेल, ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि फीमेल में 2 चीजें होती हैं, याद रखना। फीमेल में ग्रेफियन फॉलिकल, ये दोनों भाग ओवरी से, फीमेल की ओवरी से निकल रहा है, ये दोनों देख लो आप, ओवरी में ही तो सब स्ट्रक्चर है। तो फीमेल की ओवरी से, ओवरी के ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है और फीमेल की ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन निकलता है। लेकिन हालांकि आपको ये नहीं पूछा जाएगा ये कहाँ से निकलता है, आपसे सिर्फ ये पूछे जाएंगे फीमेल हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, बस आपको इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ये कहाँ से निकलते हैं। मान लो एग्जामिनर है, दिमाग कहाँ से कहाँ रख दिया जाए, पूछ दिया जाए प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी की किस भाग से निकलते हैं, तब क्या करोगे? तो इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं कार्पस ल्यूटियम से निकलते हो। कार्पस ल्यूटियम हमने आपको बताया कि जो फॉलिकल होता है, जब इससे ये अंडा जो होता है वो निकल जाता है तो इसका जो बचा हुआ खाली रैपर होता है उसे क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। और यही कार्पस ल्यूटियम आगे चल के कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो खैर वो नहीं बताना है आपको, कार्पस ल्यूटियम याद रखना, किससे? कार्पस ल्यूटियम। तो उससे प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, इसका काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, रिलैक्सिन का। तो हमने आपको बताया हुआ ये ओवरी के अंदर, समझ रहे हो, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है ये ओवरी के अंदर बेटा याद रखना, जो अंडा बनने की प्रक्रिया उसको नियंत्रित करती है। अंड बनने की प्रक्रिया को क्या करती है? नियंत्रित। तो अंडा होता है, मैच्योर होता है, बनता है, आगे का प्रोसेस कैसा है वो पूरा प्रोसेस जो है नियंत्रित करती है कौन? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होती है बेटा? ये गर्भ निर्धारण में, जो गर्भ जो धारण करती है स्त्री, उसमें मदद करती है। गर्भ धारण का मतलब हो सकता है जब गर्भ धारण कर रही है तो यूटेरस की जो वॉल होती है तो उसको मजबूत करने का काम करती है। यूटेरस की वॉल में बच्चा कैसे स्थापित हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ये हार्मोन जो होता है रोल करता है अपना रोल, जो कि हमें नहीं दिख रहा है, वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? बच्चे का गर्भ में धारण जो होता है, किस तरीके से बच्चा जो है गर्भ में अटैच हो रहा है, पूरा बच्चा कैसे बन रहा है, पूरा प्रोसेस जो होता है वो कौन सा हार्मोन साबित करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन जो होता है ये बच्चे को गर्भ में या बोल सकते हैं स्थापित करने में मदद करता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। और उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या कहते हैं? इसे बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था। और ये क्या करता है? ये प्रसव के समय, डिलीवरी के समय, समझ रहे हो ना, प्रसव जब होता है माँ का बच्चे से, जब बच्चा जो होता है शरीर के बाहर निकलता है उसे प्रसव कहते हैं। तो प्रसव के समय क्या होता है कि प्रसव के समय जो माँ की मांसपेशियां होती है, गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने में क्या करता है? मदद करता है, जिससे जो है आराम से प्रसव हो जाता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसे? रिलैक्सिन। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, नहीं से दिया होगा, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन नहीं दिया होगा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, 4 ऑप्शन में दिया, पूछेगा इनमें से कौन सा मेल हार्मोन है,
टेस्टोस्टेरोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। तुरंत आप बताओ, क्योंकि अगर आपने पढ़े होंगे तो आप तुरंत बता पाओगे। टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन में दिया है, एस्ट्रोजन दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है, रिलैक्सिन दिया है, 4 ऑप्शन दिए। तो आपसे पूछा जाएगा मेल कौन सा, तो आप क्या बताओगे? टेस्टोस्टेरोन जो मेल का है, समझ रहे हो ना? तो ये मेल का है। अगर आपसे ये वाला रख के पूछ दिया जाए, मान लो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन एक ही जैसे लग रहा है, तो एंड्रोजन याद रखना, ए से आदमी होता है। ए से क्या होता है? आदमी। तो याद रखना, एस्ट्रोजन नहीं याद रखना, ए से आदमी होता है, मैन होता है। तो एंड्रोजन जो है वो क्या? मेल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपकी हार्मोन से उनका काम क्या है समझ में आया? एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, और ये अंडा बनने की प्रक्रिया और फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण भी करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, स्त्रियों में किस तरीके से लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जो शरीर में जो उनकी आकृति में चेंजमेंट होता है, ठीक है, एक प्यूबर्टी स्टेज में, एक यौनावस्था में, तो उसकी जो पूरे शरीर के चेंजमेंट होते हैं उसी द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है। जितना हार्मोन्स निकलेगा उसी शरीर को उसकी बॉडी डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ गई? तो एस्ट्रोजन अंड बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भ के अंदर गर्भधारण में मदद करता है, ठीक है। और रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय जो होता है मदद करता है, ठीक है। ये मेन आपको बताना है। अब प्रसव के समय पूरा बताना है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, अब पूरा लिखने का तरीका क्या है कि रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी के फीमेल में या स्त्रियों में ओवरी के कॉर्पस लूटियम से स्रावित होता है। और ये हार्मोन जो प्रसव के समय क्या होता है, आसानी से मांसपेशी को सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे प्रसव जो होता है आसानी से हो जाता है। और उसके बाद बताना इसे बर्थ हार्मोन के नाम से भी इतनी बात आपको लिखनी है। ये तरीका होता है लिखने का। फिर ऐसे प्रोजेस्टेरोन बताओगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? ये फीमेल की ओवरी, ये फीमेल की ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये गर्भाशय के अंदर बच्चे को, क्या बोल सकते हैं, गर्भाशय के अंदर बच्चे को क्या करता है, स्थानांतरित करने में या गर्भधारण में क्या करता है, सहायता करता है। समझ रहे हो ना? अपनी लैंग्वेज बनाना, रटना कुछ नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब एक थाइमस ग्लैंड होती है, कौन सी? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का नाम सुना है? थाइमस ग्लैंड समझ लो। इतना पहले लिखा देंगे क्योंकि लिखना भी जरूरी है ना, ठीक है, वो भी तो कंप्लीट होना चाहिए। थाइमस ग्लैंड क्या होती है? तो बेटा ये हृदय के पास होती है। कहाँ पर स्थित होती है? हृदय के पास स्थित होती है। कहाँ के पास स्थित होती है? हृदय के पास। तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है? हृदय के पास स्थित होती है। फ्लास्क के समान संरचना होती है। फ्लास्क के समान संरचना होती है। कैसी होती है? और ये भी क्या करती है, शरीर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। बात समझ में आ? इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक। नहीं समझ में आया? थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होती है, केवल यही पूछा जाएगा कि अब मान लो कभी आज तक थाइमस ग्लैंड पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी कुछ पूछा जाए कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? हृदय के पास होती है। फ्लास्क के समान होती है। फ्लास्क का मतलब समझ रहे हो? अरे जैसे फ्लावर पॉट होता है उसको फ्लास्क बोलते हैं, जैसे नहीं फूल लगाए जाते हैं, सजावटी पौधा होता है, तो उसमें फ्लास्क के समान संरचना होती है। और ये क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद पीनियल ग्लैंड और आपको रह जाती है एड्रिनल ग्लैंड, बस वो खत्म कर देंगे। पीनियल ग्लैंड में बहुत छोटी सी है, बंद हो।